जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन प्रणाली यानी अंग के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जानेंगे कि मेल के अंदर में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं और यह कैसे काम करता है। ठीक है, आपको इसमें देखने को मिलेगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पर्म का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कैसे होता है। ठीक है, यानी ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात है कि नसबंदी कैसे होता है, पुरुषों में भी होती है। ठीक है, जिसको हम वैसेक्टॉमी बोलते हैं। अभी वैसेक्टॉमी क्या होता है? ठीक है, जिस प्रकार महिला में क्या होता है ना कि बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है। ठीक है, यानी उसमें फ्लोपियन ट्यूब को काटकर हटा दिया जाता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर प्रजनन अंग प्रणाली के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा वेन, हमारा नस कैसे कैसे हमारे बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं, शुरू से जानते हैं। सबसे पहली बात है ना कि ये हमारा किडनी है। ठीक है, किडनी से दो देखते हैं वायर गया हुआ है रेड वाला, यह दोनों वायर ना हमारे यूरिन ब्लैडर से मिला होता है, जहाँ पे मूत्र मार्ग होते हैं, जहाँ पर जो पेशाब की नली होती है, वहां पे जाकर जो जमा होता है ना, जिसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं, वहां पे आके जमा होता है। और यहाँ पे आपका यूरिन जमा होगा और यूरिन पास यहीं से होता है। ठीक है, तो यूरिन का जो नस होता है ना, हमारे पेनिस से अटैच होता है। ठीक है, पेनिस यानी लिंग से अटैच होता है। अब देखिए, सिर्फ यूरिन वाला नस ही नहीं अटैच है हमारे पेनिस से, हमारे पेनिस से टेस्टिस का भी वैस अटैच है, यानी नस अटैच है। अब क्या होता है तो देखिए, जो टेस्टिकल होते हैं, टेस्टिकल के नीचे ना एक इस तरीका से जालीदार होते हैं जो रेड रेड बनाया गया है, इसको बोलते हैं एपिडिडमिस। एपिडिडमिस मतलब होता है, इसका हिंदी होता है अभिवृषण। यानी स्पर्म कौन बनाता है तो एपिडिडमिस के द्वारा ही बनता है, जो टेस्टिकल के साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एपिडिडमिस होते हैं ना, यह हमारे पेनिस से अटैच होते हैं। दो टेस्टिकल, दो एपिडिडमिस। ठीक है, तो दोनों एपिडिडमिस हमारे पेनिस से अटैच होते हैं। अब देखिए होता क्या है ना कि स्पर्म काउंट का इसमें होता है, स्पर्म जो होता है ना, वह जब हमारे बॉडी से निकलता है तो उसका जो टाइम होता है वह पुनः वह डेड हो जाएगा 20 मिनट के बाद। ठीक है, यानी स्पर्म का अगर देखेंगे टाइम लाइन तो कितना है 20 मिनट। शुक्राणु का जीवन काल 20 मिनट होता है। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए कि बनाया क्या गया है। तो देखिए, ये जो है ये किडनी से जो नस है हमारे यूरिन ब्लैडर से यानी पेशाब की थैली से, और यहाँ से यह नस गया हुआ है हमारे पेनिस से अटैच है। उसी जगह पे हमारे स्पर्म वाले नस भी यहीं पे अटैच हैं। ठीक है, देखिए, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है उस समय। ठीक है, यानी जिस समय आप इस प्रक्रिया से भाग ले रहे हैं उस समय, या फिर अगर कोई मेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज करते हुए, यानी जब वह मास्टरबेट टाइप से अगर कुछ करेगा तो क्या होता है ना कि उस समय में जो स्पर्म होते हैं ना, जो बाहर निकलते हैं, वह इसी रास्ते से होकर गुजरता है जिस रास्ते से हमारा यूरिन पास करता है। ठीक है, यानी जिस रास्ते से यूरिन पास कर रहा है उसी रास्ते से स्पर्म भी पास करता है। अब देखिए, यहाँ पर एक कैंसर होने का खतरा है। आखिर वह क्या बात है तो देखिए, यहाँ पर ना एक गेट होता है, एक गेट होता है। ठीक हमारे जैसे हमारे गर्दन में ना एक गेट होता है, लैरिंग्स और फेरिंग्स के पास में एक गेट होता है। लैरिंग्स फेरिंग्स मतलब होता है एक श्वास नली, और एक होता है भोजनालय वाला नली, जहां से भोजन अंदर जाता है। तो जब आप सांस लेते हैं उस समय भोजन वाला नली को बंद कर दिया जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो सांस वाला बंद हो जाता है। अगर धोखा से भी खाना खाते समय एक भी चावल आपके श्वास नली में गया आपको तुरंत खांसी आना शुरू हो जाएगा, और वह तुरंत जो दाना है चावल का उसको बाहर फेंक देगा, और नहीं तो वोमिटिंग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक गेट होता है जो यूरिन और वैस को ना अटैच के बीच में होता है। तो जब आप मास्टरबेट करेंगे उस समय यहाँ पर ना, यहाँ से क्या होता है ना कि ये वाले नस को बंद कर दिया जाता है, और तुरंत यहाँ से स्पर्म को बाहर भेजा जाता है पेनिस के थ्रू बाहर। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीजें हैं जो दुनिया के सभी मेल और फीमेल में होते हैं। ठीक है, इससे कोई नहीं बचा जा सकता है।
ठीक है, बोलते हैं ना कि आग, पानी और जवानी तीनों पे किसी का कंट्रोल जल्दी नहीं होता है, ठीक है। और जो इसे कंट्रोल कर लिया बहुत अच्छी। अब देखिए यहाँ पे वैस का मतलब होता है शुक्राणु नलिका। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ना ये एक हार्मोन होते हैं जो लड़का में 12 साल में और लड़की में 13 साल में आते हैं। अब क्या होता है ना कि देखिए लड़का में 12 साल लड़की में 13 साल तो आते हैं, लेकिन यह काफी ज्यादा निगेटिव आगे चल के हो जाता है। कैसे? तो लड़का जो होता है ना अगर 18 साल का लड़का 18 साल का लड़की को देखेगा तो आपको दोनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 18 साल होते होते लड़की काफी मैच्योर होने लगती है एज कम्पेयर टू बॉयज। ठीक है, तो लड़का देखेगा ना छोटे रह जाएगा, लड़की बहुत ज्यादा मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाइट में, उसके बोलने का तरीका, उसके बॉडी, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर एक जो पोस्टेड ग्लैंड है, इसका नाम क्या है? पोस्टेड ग्लैंड। तो हम बता रहे थे कि कैंसर कैसे होता है। देखिए आप अधिक अधिक बार आप अपने स्पर्म को बाहर निकाल रहे हैं चाहे किसी भी थ्रू में, अधिक मात्रा में अपने मन को विपरीत दिशा में ले जाकर जबरदस्ती कर रहे हैं, बार बार यहाँ पर गेट जो होता है ना वो खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो इससे क्या होता है ना कि वो गेट कमजोर होने लगता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ना कि जब आपका एपिडिडमिस अधिक मात्रा में अगर स्पर्म बनाएगा तो आपका गेट तो यहाँ पे कमजोर है, गेट कमजोर है, स्पर्म अपने आप बाहर चले आएगा, आपके आपके स्पर्म पे कंट्रोल ही नहीं होगा। ठीक है, तो नाइट फॉल वगैरह हो जाता है। इसी के कारण तो क्या होता है ना कि पोस्टेड ग्लैंड अगर आपका कमजोर है तो आप अपने स्पर्म पर अपना कंट्रोल खो देंगे, जिसके कारण यह एक कैंसर होता है। पोस्टेड कैंसर इसका नाम होता है। तो क्या होता है ना कि यह गेट कब बंद होता है? जब आप यूरिन छोड़ रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो वह स्पर्म वाले गेट को बंद कर देता है यूरिन। और देखिए क्या होता है ना कि मास्टरबेट करने के बाद तुरंत जो होता है ना वह यूरिन पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह गेट जो होता है ना उस समय काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी पतला होता है। ठीक है, तो यह जो गेट होते हैं ना यह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होने के कारण आपको स्पर्म पास करने के तुरंत बाद आपको यूरिन पास करने का मन करेगा। ये एक हलचल होती है जो इस पोस्टेड ग्लैंड यानी पोस्टेड गेट के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे नसबंदी कैसे होता है? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में ना जो इपिडिडमिस का जो वैस है नस, इसी को यहाँ से कट कर दिया जाता है, ये वाला। जब इसको कट कर दीजिएगा तो आपका स्पर्म तो बाहर जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा नहीं तो क्या होगा? अगर आप किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर पेनिस जाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर में वो स्पर्म काउंट होगा ही नहीं, स्पर्म जा ही नहीं रहा तो स्पर्म काउंट कैसे होगा? स्पर्म काउंट नहीं होगा तो क्या ओवम और स्पर्म का मिलन ही नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, बच्चे का जन्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होता है वैसेक्टोमी। नाम में ही है वैस, वैस को कट कर देना, वैसेक्टोमी यानी नसबंदी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्पर्म का टेम्परेचर 30 कैसे है? तो आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना जो स्पर्म होता है टेस्टिकल के बगल में जो एपिडिडमस जो बना रही है वह हमारे बॉडी से अलग है। ठीक है, हमारे बॉडी के बाहरी कक्षा में वह टेस्टिकल है, इसी कारण उसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बॉडी कम होती है। जिस प्रकार हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, फेफड़ा ये सब बॉडी के अंदर है, उस प्रकार टेस्टिकल नहीं है। टेस्टिकल तो हमारे बॉडी से बाहर है, तो बॉडी से बाहर होने के कारण इसका टेम्परेचर 30 होता है और बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात बताए ना, ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है।